गुड मॉर्निंग। तो आप सब देख सकते हो कितना अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ पर, और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो गई है। बस हल्की सी हुई है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं हुई है, 2-4 बूंदें पड़ी हैं बस पर। लेकिन मौसम अच्छा हो गया है सुबह के टाइम में। और अभी टाइम अभी 10:30 या 11 का टाइम होगा, मैंने टाइम देखा नहीं है। तो मौसम तो भाई अच्छा हो ही रहा है। चलो, लेकिन मौसम अच्छा हो रहा था, गर्मी भी भाई बहुत होगी फिर तो। और आज गर्मी भी हो गई है, लेकिन वर्षा नहीं है सही से, और ऐसी हो गया बस। तो चलिए, फिर काम तो हो गया है मेरा। अभी जाके काम हुआ है, क्योंकि बर्तन पड़े थे तो वो साफ़ मैंने किए नहीं थे। और टाइम अभी हो रहा है 1:30 बज रहा है, अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। और खाना मैंने अभी खाया नहीं है, मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। भूख भी नहीं लगने अब तो भूख इतनी देर में लगती है मुझे, सच में 2-2 बज जाते हैं, 3-3 बज जाते, भूख ही नहीं लगती। और पहले क्या होता था, अभी यही 10-15 दिन पहले की बात है, जब होता था जैसे सुबह नाश्ता किया मैंने ऐसे ही 7:30-8 बजे के आसपास, और मुझे भूख लगी 11 बजे। यहाँ पे 11 बजे फिर मैं खा लेती थी, खाना पीना बन भी जाता था। बन तो अब भी जाता है, लेकिन भूख नहीं लगती अभी भी। और आप सबको एक आवाज़ भी आ रही होगी, बगल में मेरी टीवी चल रही है रजनी के कमरे में, तो उस पर ध्यान मत देना, मेरी बातों पर ध्यान देना। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि काम तो मेरा हो गया। सबसे बड़ा काम की ज़्यादा टेंशन होती है कि काम पड़ा है भाई। बर्तन साफ़ करके आई हूँ, फिर मैं उसके बाद झूलूँगी झूला थोड़ी देर, क्योंकि मन कर रहा था मेरा। और ऐसा कभी नहीं होता कि कोई सा भी सावन जाए और मैं झूला ना झूलूँ। तो झूला तो ज़रूर झूलते हैं, हमारे घर में सभी झूलते हैं, सिर्फ पिंकी दीदी हैं और बड़ी वाली जो दीदी वो नहीं झूलते। वैसे सब झूलते हैं, बच्चे वगैरह बड़े सब झूल लेते हैं। शगुन होता है हमारे यहाँ, मतलब मानते हैं, मेरे गांव में मानते हैं कि शगुन होता है। सावन में झूला ज़रूर झूलना चाहिए, भले ही थोड़ा झूलो पर ज़रूर। तो वो मैं अपना शगुन कर लेती हूँ भाई, थोड़ा बहुत अपने घर में ही जैसा उल्टा सीधा डाल डूल कर तो झूल लेते हैं। और नकुल ने भी नहीं खाया खाना, आज है नकुल खाएगा? भूख लगी है? नहीं लगी, इसे भी भूख नहीं लग रही है। मेरे इंतजार में बैठा रहता है कि तुम खाओगी जब मैं खाऊंगा। मुझे तो भूख नहीं लग रही, तू तो खा ले। मैं नहीं खा रहा, मुझे नहीं लगी भूख, इसे भी नहीं लगी। ये मेरे इंतजार में रहता है कि मम्मी खाएगी जब मैं खाऊंगा। और नकुल केशव ने भी ऐसे ही खाया है, थोड़ा बहुत लाया था बस, इसके पापा खा के चले गए हैं बस। और हम लोग खाएंगे तभी थोड़ी देर में। तो जब तक तो चलिए मैं आपको झूले की वीडियो दिखाती हूँ, और पता है उसमें बताती हूँ फिर। और मैंने एक झूले में अपनी वॉइस डाली है, और एक झूले में मेरे जो कमरे में गाना बज रहा था सावन का गीत वो डाला है। उसमें मैंने म्यूट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है। तो अच्छे लगते हैं सावन में गीत जब गाते हैं या बजाते हैं, अच्छे लगते हैं। सीजन के हिसाब से सारा टाइम सब चीज़ अच्छी लगती है। जैसे कि नवरात्रे चलते हैं तो देवियों के गाने अच्छे लगते हैं, सावन चलते हैं तो भोले बाबा के सावन के गीत अच्छे लगते हैं। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो दिवाली के टाइम पे वैसे मतलब अच्छे लगते हैं, सावन वैसे गीत जो होते हैं फिल्मी वगैरह वैसे। और रक्षाबंधन पर भी भाइयों बहनों के गाने आते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं। होली के टाइम पे होली के अच्छे लगते हैं। और जन्माष्टमी भी आती है तो कन्हैया जी के अच्छे लगते हैं। तो उसी के हिसाब से अच्छे लगते हैं, सब अपने अपने टाइम पे अच्छे लगते हैं गाने। अगर तुम सावन के गीत बिना उसके टाइम पे सुनोगे तो सच में मुझे तो नहीं अच्छा लगते, सावन के दिन ही अच्छे लगते हैं बस। और इस टाइम पे अगर गीत सुनो सावन के तो बहुत अच्छे लगते हैं, सच में मन भी करता है सुनने का। तो मैंने आज चलाया है पूरे आधे सावन हो गए, मैंने आज चलाया था गीत वो। तो चलिए दिखा देती हूँ मैं आपको। और आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखा देती हूँ। देखो धूप नहीं निकल रही है, बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है। और आज हम जा रहे थे मार्केट, तो सोचा था कुछ थोड़ा बहुत सामान ले आएंगे, क्योंकि जन्माष्टमी आ रही थी, वो जन्माष्टमी आ रही है, उसके लिए सामान लाना था। तो क्योंकि फिर भीड़ हो जाएगी, ज़्यादा भीड़ में जाना तो है नहीं, भीड़ की मतलब वो है कि मना है भीड़ में मत जाओ। तो हम सोच रहे थे भीड़ हो जाएगी तो फिर नहीं जाएंगे, अभी सामान ले आएंगे, ला कर रख लेंगे सामान अभी, तो ठीक रहेगा। कैसा भी मिले, मतलब पता है हमें अभी, मतलब फैंसी तो आया नहीं होगा, जो रखा हुआ माल होगा वही मिलेगा, लेकिन उससे भी काम चल जाएगा। और अगर सही सलामत रहेंगे तो उससे भी काम चल जाएगा। तो हम वही लेने जा रहे थे। फिर मौसम को देख के बार बार पता क्या हो रहा है, तेज़ की बारिश नहीं हुई है, सिर्फ थोड़ा सा बूंदाबांदी हुई है। और तेज़ की बारिश तो होती ही नहीं है यहाँ पर, कभी नहीं। इस बार तेज़ की बारिश तो हुई नहीं है, ऐसी बूंदाबांदी सी होकर रह गई बस।
तो अब के सावन निकल गए, मज़े नहीं आए पूरे सावन के, पता ही नहीं चला सावन कब आया और कब चला गया। ऐसे ही होगा अब की। तो चलिए फिर दिखा देती हूँ, हमने झूला झूला है तो आप सभी इंजॉय करना भाई झूला झूल कर। ये देखिए यहाँ पर झूले झूलने की तैयारी हो गई और पीछे देखिए मेरे रजनी भी झूल रही हैं और मैं भी झूल रही हूँ। और सब जिद भी कर रहा था झूलने के लिए, तो मैंने कहा चल मैं बैठा कर झुला लेती हूँ, नहीं तो गिर जाएगा अपने आप। और अपने आप झूल लेता है लेकिन डर लगा रहता है ना, तो मैंने कहा चलो मैं भी नहीं झूली हूँ तो चलो झूल लेती हूँ थोड़ा सा, और शगुन होता है थोड़ा सावन में झूलने का। और मैं केशव से कह रही थी हाय कर लो, बाय कर लो, सबसे हेलो कर लो। वो उसे डर भी लग रहा था कहीं मैं गिर ना जाऊं, कर तो रहा था। ये देखिए हेलो कर लिया आप सबसे। और आगे चल के मैं इसमें मैंने गाना बजाया तो वो आएगा। तो ये देखिए मैंने बनाई है साँक, छोटी छोटी बनाई है, बड़ी वाली नहीं बनाई है, क्योंकि छोटी वाली जो होती है कम तेल में बन जाती है और बड़ी वाली के लिए पता है क्या होता है, उसमें ना ज़्यादा तेल की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने कहा चलो यही बना लेते हैं। और अभी मेरी बन भी रही है और बनाने के लिए भी रखी है। तो देखिए एक गान सीख रहा है, बच्चों के लिए ठीक है, बाहर का सामान कुछ दे नहीं रहे हैं तो घर का तो बना के खिला ही सकते हैं अब। तो मैंने कहा चलो बना देते हैं घर में कुछ ना कुछ, और बच्चे भी बोर हो जाते हैं रोज़ रोज़ रोटी खा खा के, और इसमें मन बहल जाएगा। और देखिए बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, बिल्कुल भी बच्चों के लिए ठीक ठाक है, परफेक्ट है बच्चों के लिए एकदम। चलिए भाई काम तो हो गया है मेरा शाम का। हाँ और टाइम 5:30 हो रहे हैं। हाँ अच्छा ठीक है, कौन है? तो शाम का काम हो गया है, 5:30 बज रहे हैं अभी। और जब मैं झूला झूल रही थी, आप सब लोग ये मत समझना कि भाई बृहस्पतिवार को मैं कपड़े नहीं धोती इसलिए इतने सारे कपड़े पड़े थे वॉशिंग मशीन पर जब मैं झूला झूल रही थी। जब कोई उसको लेकर कोई भाई कमेंट मत कर देना कितने सारे कपड़े पड़े हुए हैं। सबको पता है मैं बृहस्पतिवार को कपड़े नहीं धोती। सबको तो खैर नहीं पता होगा, जो मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं उनको पता होगा, जो नए जुड़े होंगे उन्हें नहीं पता, उन्हें अब पता चल जाएगा, ठीक है। और हाँ ठीक है। और हाँ, और मैंने अभी आप सबको दिखाया था कि मैंने क्या बनाया है, वो भी बच्चों के लिए बनाया है भाई, क्योंकि बाहर की चीज़ तो कुछ दे नहीं रहे हैं बच्चों को, तो इसी में मन बहला ले भाई, बच्चों को घर में बना के कुछ थोड़ा बहुत खिलाई दें। उस दिन मैं नमकीन बनाई थी वो ख़त्म हो गई, मैंने पहले भी बनाई थी, इसकी रेसिपी डाली भी है लेकिन आज नहीं डाली है इसलिए वो ख़त्म हो गई थी, थोड़ी सी बनाई इसलिए फिर मैंने दोबारा से बना दी। बच्चों को मेरे केशव को बहुत जल्दी पड़ी है खाने की, सच में बहुत ही जल्दी, उसे ये लग रही है कब मिलेगी कब मिलेगी। मैं उससे बार बार यही कह रही हूँ, बार बार अभी दूँगी, वो इंतज़ार कर रहा है। तो चलिए फिर वीडियो को कर देते हैं एंड, कल मिलती है एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय। और मैंने वीडियो का अभी एंड किया है ना, तो केशव भी रोने लगे कि मैं भी बाय बाय करूँगा, करो बाय। अब केशव के बाल कटा दिए तो कैसा लग रहा है ये लड़का, क्योंकि इसके वो सर में बहुत ज़्यादा मरोरी हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा दाने दाने हो गए थे, इसलिए कटाने पड़े मुझे इसके बाल, और गर्मी भी बहुत हो रही थी तो मैंने कटा दिए। और मैंने वीडियो को एंड कर दिया था तो रोने लगे कि मैं भी बाय बाय बोलूँगा, तो मैंने चल बोल दे आजा। तो चलिए फिर बाय बाय।